ऐसे ब्लेम ब्लूम नहीं करता भाई मैं। एक बंदा है ना वो करता मैं टेरिस वो ले रहा हूँ। है। है टेरिस कौन ले है रहा भैया? है कस्टम टेरिस में। खेलता हूँ उसके साथ। टेरिस वो ले लिया मैंने यहाँ। ठीक है मैंने भी ले लिया। यार ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठ रहा हूँ, भूख लग जाती है ऐसे ही मैं खाली इसका बैठा हूँ। मतलब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कैलोरी कम हो रहा है। भाई इसमें तो काफ़ी कुछ है स्टार्ट में। मैंने सुना मेंटल काम से फिजिकल काम से ज्यादा कैलोरी खर्च होती है मेंटल काम में। हाँ मतलब ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी तो हमारा दिमाग ही यूज़ करता है। बट अगर अपन फुटबॉल ही खेल रहे होंगे तो उसमें तो मेंटल काम भी हो रहा है, फिजिकल काम भी हो रहा है ना। हाँ बड़ी बात सही है ना, जैसे मेंटल उसमें भी काफी वो हुई है। मतलब मेंटली तुम ज़्यादा वो कम करो तो ड्रेन हो सकती है तुम्हारी बॉडी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो कंप्यूटर है। जो वो आईआईटी बाबा नहीं उसने बड़ा अच्छा समझाया था। जैसे ये डिप्रेशन विप्रेशन तुम्हें समझ आता होगा तो मैं बताता हूँ क्या होता है। असल में हमारा दिमाग ना कंप्यूटर की तरह है, मतलब जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है हमारे दिमाग में। अगर तुम क्या कहते हैं, जैसे वो पढ़ाकू बंदे नहीं होते वो बिल्कुल पतले पतले भी आते हैं ना, तो ज़्यादा एनर्जी क्या है ना दिमाग में जाती है। तो हमारी बॉडी भी क्या है ना इस तरह से खाना पचाती है कि दिमाग में एनर्जी ज़्यादा जाए। तो वो बाकी शरीर को नज़रअंदाज करके दिमाग में पहले ज़्यादा चीज़ें भेजती है अगर हम कम खाना खा रहे होंगे ना। तो डिप्रेशन भी यही चीज़ होती है कि मतलब अगर जैसे तू कुछ सोच रहा है, अब कंप्यूटर में तभी कहते हैं कि हमें ना ध्यान लगाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेन एनर्जी हमारी बॉडी में हमारा दिमाग ले आता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंटिन्यूस सोच रहा है। हम्म, हम्म। यार मेरा ना ध्यान रेस में भी, और तो हमारा दिमाग ना कुछ कंटिन्यूसली सोच रहा है। अब अरे हम तो यार ठीक है। अब हम फालतू की चीजें सोचते रहेंगे तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसका मतलब जो जिसको ये चीज समझ आ जाए। अब डिप्रेशन और जो 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 भी दिक्कतें हैं ना अपनी बॉडी में मेंटली, तो तभी हमारी जितनी भी दिक्कत है ना मेंटली है बॉडी में ना। तो अगर तू दिमाग को सोचता रहेगा, अब तू जैसे कुछ गलत हो गया अपनी लाइफ में, अब मैं बार बार सोचे जा रहा हूँ, तो क्या है ना प्रोसेसर चले जा रहा है हमारे दिमाग का। ये कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है ना वो चले जा रहा है, हमारी बॉडी का वो प्रोसेसर चले जा रहा है। तो एनर्जी क्या है निकले जा रही है, उसी एनर्जी भाई उसी में लग रही है। थोड़ा आगे आ जाओ। एनर्जी उसी में लग रही है, तो इसका मतलब है कि ना मतलब हम और काम नहीं कर पाएंगे। उसी चीज़ को डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन में क्या है, बंदा वही एक ही चीज़ सोचे जा रहा है, उससे क्या प्रोसेसर में ही लगे जा रहा है। जैसे हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं होता, हीट हो जाता है, तो दिमाग भी धीरे धीरे हीट हो जाता है और फिर या दिमाग चलता रहता है। तो बहुत जल्दी ना बॉडी थक जाती है। तो डिप्रेशन वाले बंदे को ना नींद जल्दी आती है, खाना ज़्यादा खाता है या ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता और जगह मन नहीं लग पाता, उसको और लाइफ के मजे नहीं मिल पाते, क्योंकि वो दिमाग में उसका एक ही चीज़ चल रही है। अब जैसे अपने इसको नहीं हो गया था दिमाग की प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो गई थी हनी सिंह को, उसने नशे इतने तगड़े कर लिए थे, सूखे नशे। तो इसको दिमाग में क्या है ना ऐसी ऐसी चीजें दिख रही थी। कमिटेड सुसाइड है। अब तू सोच, मतलब दिमाग में ऐसी ऐसी चीज दिख रही थी, उसको ऐसा लग रहा है ये सब असल हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव, जैसे हमारी जो बॉडी है ना, मतलब अब जैसे हिटलर एक टाइम में बहुत बढ़िया चल रहा था, जब वो मेंटली बढ़िया था तो बहुत सही चल रहा था। जैसे ही मेंटली खराब था तो धीरे धीरे उसका सब खराब होने लग गया था, उससे रीजन मेकिंग नहीं हो पा रहे थे जो भी था। लास्ट में तो उसने सुसाइड कर लिया था, मतलब इतना बड़ा तानाशाह होने के बावजूद उसने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड तो जो आत्मा की जो लेवल होता है ना सबसे बेकार लेवल है, जब सब बंदा सुसाइड करता है तो मेंटल लेवल उसका मतलब बहुत बेकार है। अगर मेंटल लेवल को पॉइंट से नापा जाए तो 1000 तो बहुत तगड़ा पॉइंट है। तो 600 से ऊपर जो मेंटल लेवल से ऊपर रहता है तो वो काफ़ी तगड़ा रहता है, मतलब 800 तक भी पहुंच जाता बंदा। लेकिन 1000 तो ऐसे कहते हैं जो बिल्कुल ही 1000 से ऊपर वो आ गया तो वो नीचे नहीं आएगा। ऐसे एक मैं वीडियो देख रहा था, उसने अपने हिसाब से पॉइंट बना रखे थे, तो हिटलर तो 200-300 पॉइंट से नीचे आ गया था। मतलब एक टाइम में वो 800 पहुंच गया था, मेंटल कंडीशन उसकी 800 हो गई थी। तो 800 से भी बंदा कभी कभार 200-300 तक आ जाता है, उससे इतने गलत काम हो जाते हैं। तो ये इसी बात पे आप प्रश्न तो हो एक बार। हाँ पिछली बार आया तो था। आने दिया था भैया वो मैंने।
तो कह सकते हैं कि दिमाग यूज करते हो तो कैलोरी ज्यादा जाती है। तो इसलिए क्या है ना, फालतू की चीजों का ना सोच के फायदा नहीं। जब से मेरे को पता चला है तो मैं क्या ज्यादा सोचता ही नहीं, क्योंकि कई चीजें ना हमारी दिमाग में होती हैं, असल जिंदगी में शायद वो चीज इतनी मुश्किल होती भी नहीं है। अब जैसे ये तो मम्मी पापा तुम्हारे दिमाग में डाल रहे हैं कि मतलब नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, देखा जाए तो कुछ इससे कोई लेना देना नहीं है, दुनिया तो वैसी की वैसी चल रही है। अब जैसे मेरे को किसी साहब ने झाड़ दिया, या तुम अभी ऑफिस में जाओगे साहब ने झाड़ दिया, पर उनको डांट पड़ रही होगी, तो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे कईयों की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा होगा, है ना। लेकिन हो सकता है प्रसून अपने दिमाग में सोच सोच के उसको चीज को बहुत बड़ा बना दे, और जिसने उसको डांटा होगा वो भी शायद उस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा होगा, क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया। डांट जो भी उसके दिमाग में था वो उसने प्रसून के दिमाग में डाल दिया। तब मेरे को समझ आया मेंटल की जो भी परेशानी है ना, 2-3 जो चीजें परेशानी है, वो सब इन्हीं वजह से है कि अपन दिमाग में ज्यादा सोचने लग जाते हैं। मतलब दिमाग से ऐसी ऐसी चीजें काम करवा रहे हैं तो वो दिमाग क्या है ना, थक जाता है। इसलिए कहते हैं कि शांति करा करो, या मतलब दिमाग में कोई चीज आए ना, जैसे सोने से पहले ना तुम किसी बारे में सोचो ही मत। जैसे इसने बड़ा आईटी बाबा ने सही बोला था, मतलब ना, मतलब तुम कुछ क्वेश्चन ही मत करो, कुछ क्वेश्चन ही मत करो। जैसे कैसे कहते हैं ना, कोई सीरीज देखते देखते बेहोश हो जाता हूँ मैं, बस यही सोचता हूँ मेरा ईयरफोन कहाँ गिरा होगा। नहीं, अगर तो सोते सोते बेहोश हो रहा है इसका मतलब यही है कि मतलब तो थक गया, इसलिए तेरे को नींद आ गई। मतलब जब हम सो रहे होते हैं ना तभी हमारा दिमाग शांत हो पाता, नहीं तो बेचारे को हमारे दिमाग को तो शांत होने का टाइम ही नहीं मिलता। फोन चलाते चलाते बेहोश हो जाता हूँ मैं, सुबह ढूंढता हूँ फिर ईयरफोन कहाँ चले गए। अच्छा, पता नहीं कहाँ चले आते ना अपन, ऐसा सोचा कभी? पहने रहते हैं वायरलेस। अच्छा हाँ, सोते वक्त ईयरफोन की बात करेंगे, पता नहीं मतलब हम अपन शरीर के अंदर तो नहीं रहते हैं, ऐसा कुछ होता है मतलब। इतनी तो तगड़ी चीज होती है कि हम शरीर के अंदर नहीं रहते। अपने वाली दुनिया तगड़ी रहती है भैया। पता नहीं सपने में कहाँ जाते हैं। तुमने एक मूवी देखी है वो, चलो मैं बताता हूँ, पानी भर के आता हूँ। मूवी का नाम तो बता दो, जब तक देख लूंगा जल्दी से। मतलब इसके बाद बोरियत आ गई, 2 घंटों में रेस करना तो बोरियत है। रेस में तो यार 2-4 घंटे हो ना, मतलब 3 या 4 घंटे हो तो मजा भी आता है। बढ़िया भी हो। अरे तुमने वो वाली मूवी देखी जो सपने में है ना, जैसे वो सोते हैं ना तो वो ना लड़की बन जाता है, जैसे लड़का होता है लड़की के शरीर में घुस जाता है, और जो वो सपना होता है बिल्कुल हकीकत सा होता है। ये वो है, वो वाली कहानी है ये, मतलब एनीमे है ये, ध्यान है? हाँ मशहूर एनीमे है ये, लव आती है लेकिन एनीमे होती है। आपने देखी है? हाँ, तब मैंने सोचा यार अगर ये बात अगर सच हो, क्या पता हम जो सो रहे हो वो असल की जिंदगी है हमारी, और ये दुनिया ऑनलाइन तो नहीं कहीं है? नहीं ऑनलाइन तो नहीं कहीं। नहीं, अजीब सा है वो ना, उसमें वॉल्केनो पे बेस्ड है वो, वोल्केनो, टूटता हुआ तारा। अच्छा हाँ, टूटता हुआ तारा। योर नेम है शायद ये। हाँ, योर नेम। अरे हाँ, लास्ट में तो वो बेचारा उसका नाम ही भूल जाता है, इतना बुरा लगता है ना फिर। साला वो एक तो एनीमे भी इस तरह से बनाते हैं, अपन को घुसेड़ देते हैं, फिर साला लास्ट में वो नाम ही भूल जाता है उसका। आमने सामने तो होते हैं लास्ट में। हाँ थोड़ा मेरी बात है, सही कुछ होता है। हाँ, वो वेलकोने से बचा देता उस गांव को।
ये चल रही है ना तगड़ी रेस, ये शायद टक्कर की रेस है। अब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ये टक्कर की रेस। मार रहे हैं एक दूसरे को। अरे यार साला फिर से मैं गिर गया। रिकॉर्डिंग कर लो, क्या पता आप जीत जाओ। हाँ जीत जाओ यार, मैं गिर गया फिर से साला। अभी टक्कर की रेस इसलिए है कि टक्कर नहीं लग रही है। अच्छा रुका वो रुको की टक्कर मार दो। तेरी गलती का इंतजार करना पड़ेगा मेरे को। कुछ इनका ही नहीं अच्छी है, इसकी 2-4 मूवी और भी हैं। अरे भाई पानी भी आ रहा है, क्या गेम है ये। तू नहीं फंसा क्या पानी में? नहीं साइड से गया। अरे तो भैया आपको पता चल जाता है। हाँ सही कह रहा है। एक मूवी है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। हाँ वो इसलिए पुरानी वाली गेम होता है। क्या उसका नाम? बैंकर अलग ही होता है। तुमने पैरासाइट मूवी नहीं देखी है? हाँ 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर करते अच्छा 5 सेंटीमीटर से दैट पता नहीं क्या था। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मैंने देखी, हाँ। ये मैंने नहीं देखी, देख लूंगा। लेकिन इतनी यूट्यूब में अपलोड करी गई पूरी मूवी। ये लाइन अपने की अच्छी है। मूवी नहीं है पर ये एनीमे है। कौन सी? ये लाइन अपने अरे ड्रैगन बॉल जी को भी एनीमे बोल सकते हैं। वो एनीमे ही है भैया। पहले पता नहीं एनीमे नहीं बोलते थे, अपन पता नहीं क्या बोलता था। पोकेमोन भी वो अच्छा था मेरे दिमाग में, तो अभी बचपन का पोकेमोन था उस टाइम। पोकेमोन में बहुत इमोशनल वो थी स्टार्टिंग के ना, पिकाचू वाला एपिसोड तो। अरे लड़की बार बात कर बेटी है। अरे यार मैं कहाँ घुस गया था मेरे को तो याद नहीं आ रहा है ऐसे बोलने में। क्या? पिका पिका यार ये तो मौजूद। हाँ अबे ये रहा तो स्क्वाड, यहाँ से वो भी जा तो एक पोकेमोन रहता था ब्लू कलर का स्क्वाड। स्कॉटल स्कॉटल, हाँ टर्टल टाइप ना। फिर वो बॉल हाँ। अरे मैं तो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता था ना, मेरी मम्मी ने सब पूरे कागज फाड़ दिया, पूरी कॉपी ना मैंने भर दी थी ड्राइंग बना बना के। मेरी मम्मी को लगा रफ रफ है, फेंक दिया। वहाँ से मेरा आर्ट खत्म हो गया। तो मेरे को इतना पता चल गया था जो कार्टून वाली चीज़ होती है ना उसको मैं हूबहू बना देता हूँ। कार्टून वाली जो इमेज होती है ना, अब जैसे मैं तुम्हारी शक्ल बनाऊंगा तो उस तुम्हारी शक्ल बनाऊंगा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कार्टून वाली इमेज को मैं हूबहू बना देता हूँ। इतना तो तुम्हारा काम कैसे दिखती है? हाँ इतना तो टैलेंट आ गया था मेरे में। वो उसकी बहन, उसकी बेटी सही लगती है ना, वो जो है शनाया कपूर, वो दिखने में सुंदर, उसने अपने आप को बना दिया वो सब करने के बाद करने के बाद ना। अच्छा ये थोड़ा सा आगे तो आ जाओ, पता नहीं कहाँ हो आप तो। अरे मैं तो बहुत पीछे हूँ। कैसे हो पीछे? हो जाते बस पीछे। क्या ब्लेंडर करा आपने? ब्लेंडर बार बार पानी में जा रहा हूँ मैं। अरे यार मैंने ब्लेंडर कर दिया आपने। तेरे ब्लेंडर और मेरे ब्लेंडर में काफी अंतर आता है। तो मैं एक करता हूँ आप 10 करते हो। हाँ लेकिन भाई मेरे को पीछे खेलने मेरे को आदत है, मैं कम बैक कर सकता हूँ। तू तो भाई रोने लग जाता है। पहले जीत के दिखा दो बात कर। कार में जीत के दिखा दो। कार में चल ठीक है, ले 14 सेकंड में कर ही लूंगा कंप्लीट। DNF नहीं होगा। ले कर दिया कंप्लीट। ले पटाखे फोड़े पहले, तेरे फुटे थे, तेरे लिए फोड़े थे इन्होंने पटाखे। आपके तो बचे कुछ फोड़े उसने मेरे से अच्छा 9000 मिलोगे तेरे को। कम बैक कर दिया, इसमें तो ये लाइन मिल गया।